सर, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का आकलन मैं कई बार सामने रखा हूँ। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी की अंतर्दशा 9 जून 2025 से फरवरी 2026 तक जो रहने वाली है, केतु की अंतर्दशा। इस दशा के अंतर्दशा के दरमियान भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत वीक होने वाली है। और मैं 9 जून 2025 ये पहली बार नहीं बोल रहा, कई बार बोल चुका हूं। अब दिखने लगा है कि नहीं, सामने दिख रहा है कि नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, 20 करोड़ 30 करोड़, आपके पास 5 इंटेलेक्चुअल नहीं है। और पार्टी में अब जो स्थिति बन रही है, और 9 जून 2025 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंट्राडिक्शन और बढ़ने वाली है, टकराव आपसी और बढ़ने वाले हैं। और मुझे एक बात का जवाब दीजिए सर, मेरे पास जानकारी नहीं है इस चीज की, क्योंकि मैं तो ज्योतिष हूं। विश्व राजनीति पे भले ही जितनी भी नजर रखूं, आप जितनी नहीं रख सकता। मुझे ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो कैमरे पे आकर दिखाता है कि यहां हमारी मिसाइलें बन रही हैं, यहां हमारा परमाणु बम बनेगा, यहां हमारा जो आर्म्स का जो भी हमारा जखीरा है, यहां फैक्ट्री है। कौन बताता है कोई देश ऐसा जो बोलता हो? ये चीजें तो सीक्रेट होती है ना। कौन बताता है अपने सुरक्षा हथियार कहां बन रहे हैं? लेकिन हमारे देश में ब्रह्मोस पे हाथ रख के दिखाया जाता है कि यहां ब्रह्मोस मिसाइलें बनेगी। सर, ये आधुनिक युग है, सैटेलाइट का युग है। यहां तो आप जितना छुपाने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं छुपा पाते। तो बात यह है कि ये जो वानर सेना जो तैयार कर ली है ना अंधभक्त के नाम पे, इनको डोज देते रहना इनके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। वो जो एक भीड़ है, योगी जी ने हाथ रखा ब्रह्मोस पे, ब्रह्मोस यहां बनेगा उत्तर प्रदेश में, सेना खुश हो गई, वानर सेना। उनको ध्यान में रखते हुए, उनको एड्रेस करते हुए ये अगर सरकार चलाएंगे, तो फिर देश की स्थिति क्या होगी सर? सिनेमा में एक फर्स्ट रो हुई करती थी, जो सीटियां बजाते थे हर डायलॉग पे, हर गाने पे, और पर्दे पे सिक्के फेंका करते थे। एक देश उनको, इन जैसे लोगों को एड्रेस करते हुए अगर सरकार चलाएगा, तो फिर सरकार की सफलता कहां से आशा कर रहे हैं? कौन सा देश बताता है कि हम यहां मिसाइल बनाने वाले हैं? कोई नहीं बताता। ये सारी चीजें छुपी हुई होती है। उसका तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। वो इनको लगता है कि लोग खुश होंगे बड़े, कि देखिए हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। अरे भाई, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि आप गलत स्टेप लिए जा रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। बोलिए सर। एक बात तो है, राफेल के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बचाया। चंद्रचूड़ साहब थे या कोई और थे, जो भी थे, पूरी तरह से बचा के ले गए। और कोई भी उसकी जो खामियां थी, जो राहुल गांधी ने भी इतने आरोप लगाए थे, उसको ढकने में सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा प्रयास रहा। ये तो सबको पता लग गया था। ये भी सबको पता लग गया था कि राफेल जितना उसको शोबाजी दिखाई जा रही है, उस काबिल नहीं था। तो डिफेंस डील का मतलब ही भ्रष्टाचार होता है सर। डिफेंस डील का मतलब ही कट होता है। और पहले 36 की जो डिफेंस डील थी, उसमें अनिल अंबानी तो खुलेआम इन्वॉल्व थे ना उसमें। तो सर, नाम तो उन्हीं का था ना उसमें, अनिल अंबानी का ही था ना सारा का सारा। नहीं, अनिल वो अनिल अनिल, अंबानी तो डिफेंस एक्सपर्ट है। हाँ, अनिल अंबानी ने क्या कर लिया इतने सालों में राफेल खरीदने के बाद? कौन सा तीर मार दिया? लेकिन उसको रिश्वत तो मिल गई होगी ना। अब किस किस के हाथ में गई क्या पता। और मोदी जी तो परम मित्र है अनिल अंबानी, तो सबको पता है। मुकेश अंबानी से बड़ा मित्र तो अनिल अंबानी है उनका। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, मोदी की भूमिका, अनिल अंबानी की भूमिका जो राफेल में हुई है, उससे तो इनकार कर नहीं सकते ना सिद्धांत सहगल जी। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है सर।
अब राफेल भी मान लीजिए, राफेल भी हम लेके आए अपनी देश की सुरक्षा के लिए, उसके अंदर क्या सुरक्षा है, उसके अंदर क्या खूबियां है, वो हमारा गोदी मीडिया बता रहा है दुनिया को। जब आप अपने मारक हथियार की जिसको इसलिए लेके आए हैं कि इससे हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे, और उसकी सारी खूबियां आप बता देंगे, तो दुश्मन देश जो बैठा हुआ है वो उन खूबियों की काट नहीं ढूंढेगा। ठीक है, आप नॉर्मली बताइए कि हाँ, ये लड़ाकू जहाज है, ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस इनफ। लेकिन मीडिया बेलगाम है, उसको तो ब्रेकिंग न्यूज दिखानी है, हर न्यूज में दिखाना है कि देखिए हम क्या लेके आ गए हैं, हम नहीं, मोदी जी क्या लेकर आ गए। वो भी उसी उसी क्लास को एड्रेस कर रहे हैं जिस क्लास को सत्ताधारी सरकार इस वक्त एड्रेस कर रही है। सर, आज ये तो बिल्कुल साफ हो गया ना, विदेश नीति लगभग फेल है। कब मानेगी जनता? आप मुझसे जब प्रश्न पूछते हैं तो मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जनता जब तक नहीं जागेगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई क्या कर सकता है, किसको क्या समझाएगा। कोई तो रिजिड होके बैठा है कि नहीं, हम तो यही समझेंगे, इससे ज्यादा हमने कुछ समझना नहीं। मैं ग्रहों की बात पे आता हूं वापस, जो आपने शुरू में पूछा, जो मैंने कहा कि ग्रह जब बदलते हैं तो वो सबके लिए बदलते हैं, पूरे विश्व के लिए बदलते हैं। भारत पे ही क्यों सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है, ये अब सोचने की बात है। क्योंकि हमारे कर्म पिछले 11 साल से ऐसे हैं, कर्मों के अनुसार भी फल मिलते हैं। कहते हैं ना, एक ही समय पे जन्म दो व्यक्तियों की सफलता एक जैसी क्यों नहीं मिली? एक के कर्म थोड़े अच्छे थे, एक के कर्म खराब रहे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 60-40 रेशियो है आपके जीवन में, भाग्य और कर्म का। भाग्य 100% अटैक नहीं करता, आपके जीवन को 100% कंट्रोल नहीं करता है। आपके पास फ्री विल होती है। फ्री विल ना होती तो कृष्ण अर्जुन को कह देते कि भैया यही होना है, तुम बैठ जाओ चुपचाप, करने की क्या जरूरत है। तो फ्री विल का इस्तेमाल जो व्यक्ति जितनी समझदारी से करता है, उसको अपने जीवन में उतने अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं। और हमने अपनी फ्री विल को जाया कर दिया। आज कहने में कोई हिचक नहीं है कि रशिया, जो सबसे पुराना मित्र इस देश का रहा है हमेशा, रशिया भी इस बार पाकिस्तान के युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध तो खैर नहीं हुआ था, एक झड़प टाइप की हुई थी, लेकिन झड़प ने बड़ा रूप ले लिया था। रशिया भी बहुत खुल के पीछे नहीं था। ठीक है, रशिया के फाइटर जेट S-400 वगैरह जो भी इस्तेमाल हो, तो भाई वो तो पहले से लेके बैठे हुए हम लोग, कोई नहीं। अभी अफगानिस्तान खड़ा है, यानी तालिबान खड़ा है। तालिबान को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता था पहले? अब तालिबान कौन है? तालिबान भी तो मुस्लिम कंट्री है ना। जिस वक्त सोफिया कुरैशी का नाम उभर कर सामने आया, सोफिया कुरैशी जी ने आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले एक दिन 2 दिन के अंदर ही मुझे मतलब ये महसूस हो रहा था कि इस पे भी अटैक कर देंगे ये लोग, क्योंकि इनके दिमाग में जो डॉक्ट्रिन घुस गई है इतनी बुरी तरह, ये जब तालिबान साथ दे रहा है तब वो डॉक्ट्रिन इनकी सो जाती है। लेकिन यहां हमारे देश की बेटी जो युद्ध में युद्धरत है, जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके खिलाफ भी कुछ बोलने में इनको हिचक नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने ये बात कुछ दिन पहले कही थी, विभिन्न चैनल्स में वो बैठे दिखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं। हर्ष से नाम शुरू है उसका शायद। उन्होंने कुरैशी पे और ये सेकुलरिज्म और ये इस पे प्रश्न उठा दिया, जबकि वो पत्रकार है और चाहते हैं कि लोग उनको निरपेक्ष पत्रकार समझे। मैं क्यों मैं क्यों तनाव ले रहा हूं? मैं इसलिए तनाव ले रहा हूं, मैं
इसी देश में रहता हूं, इसी जगह पे रहता हूं, मेरे बच्चे बाहर जाते आते हैं, पढ़ने जाते हैं, मेरा परिवार बाहर आता जाता है। समाज डिस्टर्ब होगा तो उसका असर मुझ पे भी पड़ेगा, और मैं आंख बंद करके एक पक्ष की तरफ खड़ा नहीं हो सकता। देश सबका है, देश किसी का व्यक्तिगत नहीं है। देश के बारे में निर्णय लेने का जितना हक देश के प्रधान को है, देश के भले के लिए निर्णय लेने का हक उतना मुझे भी है, आपको भी है। डॉक्ट्रिन